नमस्कार सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम पाषाण काल से लगाकर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल तक की एक एक बारीकी इस सीरीज के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कहें या फिर आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर हैं तो आप इससे पूर्व वाले वीडियो ज़रूर देखिए पहले, ताकि आपको यहाँ तक समझने में आसानी रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट क्लासेस के अंदर, लास्ट वीडियो सीरीज के अंदर हमने बात की थी वैदिक काल के बारे में, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। इसके दो भाग हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है, जिस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सारे मुद्दों की हमने चर्चा की थी। और ये मुद्दे मैं आपको बता दूं, अब तक मैंने जो भी इस सीरीज के अंदर बताए हैं वह आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वह छोटे से छोटा कंपटीशन एग्जाम हो या बड़े से बड़े लेवल का, इवन यूपीएससी तक, एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की थी और मैंने जाने से पहले कहा था कि इस समय के कुछ और धार्मिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दे बाकी रह गए हैं, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ख्याल रखना, इतिहास में स्पेशली आपको कभी भी इतिहास पढ़ना है तो पहले वाले काल यानी इससे पूर्व वाले काल, यानी हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो आपको पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के साथ में उसको कंपेयर करते हुए चलना है। अगर आप पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं यानी ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कंपेयर करते हुए चलना है, ताकि सवालों में कंफ्यूजन ना बना रहे। मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था। वर्ण शब्द का अर्थ बताया था ऋग्वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल में। हमने वर्ण शब्द का अर्थ देखा था रंग, और रंग का मतलब वास्तव में रंग नहीं, रंग का मतलब होता था उसका स्वभाव यानी उसका कार्य। अपन अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, ये साफ दिल का है और ये काले दिल का है। तो रंग दो प्रकार के बताए गए हैं, यानी कि एक साफ दिल वाला यानी आर्य, और दूसरा म्लेच्छ दिल वाला यानी अनार्य। ठीक है, आर्य यानी श्रेष्ठ आदमी और अनार्य मतलब म्लेच्छ आदमी यानी नीच आदमी। यह अच्छा आदमी और ये पापी आदमी। ठीक है, यहां पर कोई जाति की बात नहीं हो रही है। वर्ण व्यवस्था को आप जाति से ना जोड़े तो बेहतर है। एक समझदार कॉम्पिटिटर होने के नाते आपको सब समाज को साथ में लेकर चलना है। तो वर्ण का अर्थ होता था, वर्ण शब्द का अर्थ है रंग, और रंग कार्य यानी कर्म से लगाया गया है, यानी अच्छे कार्य और बुरे कार्य, श्रेष्ठ कार्य और म्लेच्छ कार्य। ठीक है, मैंने बताया था आपको पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत कि श्रेष्ठ कार्य वाले यानी वह गौर वर्ण के हैं यानी सात दिल वाले हैं। ठीक है, और अनार्य यानी म्लेच्छ यानी श्याम वर्ण वाले हैं। ठीक है, और गौर वर्ण में यानी आर्यों में, जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया बाद में, ठीक है, वह थे तीन प्रकार के अच्छे कार्य थे, जिसमें ब्रह्म यानी दान देना, दान लेना, भिक्षा अनुष्ठान वगैरह करना, और क्षत्र यानी शस्त्र धारण करके रक्षा करना, और विष यानी आम जनता या सामान्य कार्य। विश्व में सामान्य कार्यों में तीन कैटेगरी बताई थी मैंने आपको। आर्य यानी व्यापार करना, चर्चणी यानी घुमक्कड़, इधर उधर भटक के व्यापार करना, और तीसरी कैटेगरी थी कृष्टि यानी कृषि करना, खेती करना। ठीक है,
और श्याम वर्ण में बताया था दास्ता। अब ये पूर्व वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें श्रेष्ठ कार्य 3 माने गए हैं, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व, और म्लेच्छ कार्य नीच कार्य बना गया है दास, ठीक है। यानी पूर्व वैदिक काल में कहीं पर भी शूद्र शब्द का, वैश्य शब्द का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। यानी ऋग्वेद में शूद्र शब्द का और वैश्य शब्द का इस्तेमाल नहीं है। वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया वो देखिए। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये वर्ण व्यवस्था जो कर्म अधीन थी अब जन्म अधीन बन गई, यानी परमानेंट बन गया, जन्म पर आधारित बन गया, यानी उसका काम अब परमानेंट बन गया। यानी अब इस काल में बन गए, ब्रह्म थे वह ब्राह्मण बन गए, क्षत्र थे वह क्षत्रिय बन गए, विश्व थे वे वैश्य बन चुके थे, और दास थे वह शूद्र बन चुके थे, ठीक है। यानी अब ये वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आई, जो वंशानुगत यानी जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, भले वह भोट है, मूर्ख है तो भी ब्राह्मण है, ठीक है। क्षत्रिय का बेटा भले मरियल है तो भी क्षत्रिय ही कहलाएगा, और वैश्य का बेटा वैश्य कहलाएगा, और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाएगा। यानी इससे ये साबित होता है कि उत्तर वैदिक काल में जातिगत भेदभाव शुरू हो गए थे, जबकि पूर्व वैदिक काल में जातिवाद या जातिगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं थे। आप समझ चुके होंगे रात दिन का अंतर है। देखिए इस वर्ण व्यवस्था में कुछ शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो उत्तर वैदिक कालीन शब्द है। जैसे ब्राह्मण के लिए अगर शवादान की क्रिया है, यानी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार की क्रिया है, तो वह ऊंचे टीले पर होगी। क्षत्रिय के लिए भी ऊंचे टीले का इस्तेमाल होगा, और वैश्य के लिए बना वह है जमीन पर, ठीक है, और शूद्र के लिए आवश्यक नहीं। यानी यहां पर कहीं ना कहीं आपको भेदभाव नजर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ब्राह्मण के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है अंतिम संस्कार के लिए, क्षत्रिय के लिए चंदन की एक लकड़ी होगी चलेगा, और वैश्य के लिए कोई भी लकड़ी, और इसके लिए तो आवश्यक ही नहीं है। शब्द भी कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। ब्राह्मण के लिए यथा काम प्रायाप्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है अथर्ववेद के 15वें सूक्त के अंदर। यथा काम प्रायाप्य यानी जैसा चाहूं वैसा काम करो, ठीक है। क्षत्रिय के लिए शस्त्र धारणश्यते रक्षतु यानी शस्त्र धारण करके रक्षा करो, एकाधिकार वाली बात। वैश्य के लिए अनस्य बलिकृत, बलि मैं फिर बता रहा हूं, बलि का अर्थ है कर, अनश्य बलिकृत यानी दूसरों को कर देना, और शूद्र के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है अनश्य प्रेष्य, अनश्य प्रेष्य यानी दूसरों की सेवा करना, ठीक है। इसके साथ में यथा काम बद्ध, यथा काम बद्ध शब्द का इस्तेमाल हुआ है अथर्ववेद में, यानी इच्छा अनुसार उसका वध कर लेना, ठीक है। यानी यहां पर कहीं न कहीं इन पाखंडी पंडितों ने सनातन धर्म को काफी हद तक परेशान किया और हिंदुत्व पर कलंक लगाया है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में आपको रात दिन का अंतर नजर आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, कुछ बात कर लेते हैं अब यज्ञों की। यज्ञ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है इस काल में, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड हुए तो यज्ञ तो होंगे। यज्ञ 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला राजसूय यज्ञ,
राजसूर्य नहीं, राजसूय यज्ञ। दूसरा वाजपेय यज्ञ। तीसरा अश्वमेध यज्ञ। चौथा अग्निष्ठोम यज्ञ। और पांचवा पंचभूत यज्ञ या पंच महायज्ञ। ठीक है, ये 5 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए गए हैं। अब इन यज्ञों में क्या है विशेषता, अक्सर पूछी जाती है। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक की समाप्ति के पश्चात राजा द्वारा किया गया शक्ति प्रदर्शन, यानी किसी राजा की ताजपोशी हुई है तो वह शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, यह होता था राजसूय यज्ञ। जैसे ये राजसूय यज्ञ आज भी होता है, सुन के बड़ा शौक होगा आपको। जैसे 26 जनवरी के दिन हमारे दिल्ली के अंदर परेड होती है, तो वो क्या है, परेड में हथियार दिखाए जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है ताकि पड़ोसी देशों में खौफ फैले कि भारत के अंदर इतनी ताकत है, तो बार बार युद्ध लड़ने की नौबत ही नहीं आ जाए। कुछ देश तो वैसे ही डरे सहमे बैठे रहते हैं, हर कोई देश करता है। वाजपेयी यज्ञ एक तरह का मनोरंजन यज्ञ है। देखिए, बार बार युद्ध और आक्रमण से जनता परेशान हो जाती थी, तो समय समय पर राजा प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता था, मेले आयोजित करवाता था, पर्व आयोजित करवाता था जनता के मनोरंजन के लिए। इसके लिए प्रतियोगिताओं में यज्ञ, गुड़ दौड़, रथ दौड़ और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं, तीरंदाजी, खेल कूद वगैरह ये आयोजित होते थे। ये वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। अश्वमेध यज्ञ एक तरह का दिग्विजय यज्ञ है। राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ वेदी का घोड़ा स्वतंत्र पूर्वक छोड़ देता था। अपने रामायण काल में भी देखा होगा, लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था, उस घोड़े को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा जहां जहां जाता उस राज्य की सीमाएं बढ़ती जाती थी। और ये यज्ञ जो है चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता था, और यज्ञ करने के बाद वह चक्रवर्ती कहलाता था। घोड़ा जहां जहां जाता राज्य की सीमाएं बढ़ती जाती, घोड़े को अपनी मर्जी अनुसार नहीं धकेला जाता, वह अपनी इच्छा से जाता था। अगर उस घोड़े को कोई रोकता था तो समझ लो उस वो राज्य का विरोध कर रहा है, और दोनों के मध्य युद्ध होता था। जो जीता उन दोनों में से सारा साम्राज्य उसका। ठीक है, यानी एक तरह से ये राजनीतिक जुआ भी था। ठीक है, तो ऐसे यज्ञ करने की हिम्मत किसी शक्तिशाली सम्राट में ही होती थी, चक्रवर्ती सम्राट में ही होती थी। तो ये एक तरह का दिग्विजय यज्ञ। और घोड़ा जब तक लौट के वापस नहीं आता था तब तक यज्ञ चलता रहता था। भले ही वह 10 साल बाद में लौट आए, या 5 दिन में लौट आए, या फिर 100 साल भी लग जाए, तब तक यज्ञ चलता रहता था। और जब घोड़ा लौट के वापस आता था तो उसकी हवन कुंड में बलि दी जाती थी, और बलि देने के बाद में उसका प्रसाद जो है सब में वितरित किया जाता था। यानी एक तरह से यह बलि यज्ञ भी है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े की बलि दी जा रही है। ठीक है, अग्निष्ठोम यज्ञ 2 प्रकार के होते थे। वो समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ऊपर वाले जो तीनों यज्ञ हैं वह क्षत्रिय राजा करते थे। ठीक है, अग्निष्ठोम यज्ञ जो है वह सिर्फ ब्राह्मण करते थे। इसमें 2 तरह के यज्ञ होते थे। एक पुरुष मेध यज्ञ, इसी अग्निष्ठोम यज्ञ में पुरुष मेध यज्ञ, और दूसरा होता था व्रात्यस्तोम यज्ञ। देखिए, यहां अश्वमेध यज्ञ और यहां पुरुष मेध यज्ञ, यानी ये भी एक तरह का बलि यज्ञ है। यानी यहां पर पुरुष की बलि दी जाती थी। अग्निष्ठोम यज्ञ
यानी अग्नि में उसको आहुत करना, अग्नि में आहुत करना। पुरुष में यज्ञ होता था राज्य की शांति के लिए। ये राज्य की शांति के लिए किसी भी पुरुष को स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से जो पुरुष अपने देश की शांति के लिए अगर बलि दिलवाना चाहता है तो उसकी बलि दी जाती थी। उसको दो तरीके से बलि दी जाती थी, एक तो हवन कुंड में और दूसरी बलि दी जाती थी उसको दीवार में चुनवा दिया जाता था। जैसे आपने बहुत सारी इमारतें देखी होगी, सुनी होगी कि उन इमारतों के अंदर कोई न कोई जिंदा इंसान चुनवाया गया है। जैसे आपके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजसमंद झील के अंदर घेवरबाई जिंदा चुनवाई गई हैं। इसके अलावा जयसमंद में ढेबर नाम का व्यक्ति चुनवाया गया है। मेहरानगढ़ किले के अंदर राजा राम खड़ेला जिंदा चुनवाया गया है। इसके अलावा ये जवाई बांध है, यहाँ पर भी 2 बच्चे जिंदा चुनवाए गए हैं। तो ये सारा का सारा पुरुष में यज्ञ यानी अग्निष्ठोम यज्ञ का एक हिस्सा माना जाता था। ठीक है। एक होता था व्रात्य स्तोम यज्ञ। इसमें व्रात्य यानी अनार्य की बलि दी जाती थी। मतलब यह यज्ञ अनार्य को आर्य में बदलने के लिए या शुद्धि करने के लिए किया जाता था। इसमें एक व्रात्य यानी अनार्य यानी दास की बलि दी जाती थी। ठीक है। तो ये है अग्निष्ठोम यज्ञ। मैं पंचभूत यज्ञ या पंच महायज्ञ इस बोर्ड को मिटाने के बाद आपको समझाऊंगा। एक बार आप अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पंचभूत यज्ञ की, जिसे पंच महायज्ञ भी कहते हैं। ये पंचभूत यज्ञ या पंच महायज्ञ जो है वह 3 वर्ण कर सकते थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और तीसरा वर्ण वैश्य। ये 3 वर्ण करते थे, शूद्र नहीं करते थे। इस पंच महायज्ञ के अंदर 5 यज्ञ आते थे। एक ब्रह्म यज्ञ, एक देव यज्ञ, एक आता था नृ यज्ञ, एक पितृ यज्ञ और एक भूत या बलि यज्ञ। समझिए ये चीज क्या है। ब्रह्म यज्ञ यानी सीधा सीधा अर्थ है वह है ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना। देव यज्ञ यानी देवताओं की स्तुति करना, आराधना करना, साधना नहीं, अब यहां आराधना हो चुका है। नृ यज्ञ घर में आए अतिथि को भोजन करवाना। पितृ यज्ञ पितरों के पीछे यानी पूर्वजों के पीछे श्राद्ध करना। और भूत या बलि यज्ञ मतलब भूतों की बलि नहीं, चींटियों, पशु पक्षियों, गाय, कुत्ते इत्यादि को रोटी या दाना देना। आप जानते हो कि ये यज्ञ आज भी किए जाते हैं। हिंदू रीति नीति के अनुसार आज भी ब्राह्मणों को दान देना पुण्य का कार्य माना जाता है। देवताओं की स्तुति करना पुण्य का कार्य माना जाता है। नृ यज्ञ घर में आए अतिथि को भोजन करवाना भी, पितरों के पीछे श्राद्ध करना, और चींटियों, मकोड़ों, कुत्तों को आज भी रोटी देते हैं, सबसे पहली रोटी।
कहते हैं कि ये पांचों यज्ञ जो करता है वही इहलोक छोड़ के परलोक जाने का उत्तराधिकारी बन सकता है, यानी उसे मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज की। आपने जरूर पढ़ा होगा, जो बड़े साधारण है, आश्रम कितने हैं? आप कहोगे 4, जी नहीं। वैदिक काल में गलती करोगे, वैदिक काल में यानी दोनों ही काल में, यानी पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ही थे, सिर्फ 3 आश्रम थे। चौथा आश्रम सूत्र काल में जोड़ा गया, यानी बाद में जोड़ा गया। तो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम, जो बाद में जोड़ा गया। अब आपको इसकी ड्यूरेशन पता होगी, मुझे पता है आप बोलोगे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष। मुझे बात समझ में नहीं आती कि आप पढ़ते समय इन गाइड बुक्स के आधे अधूरे नॉलेज वाले राइटर जो खुद गाइड पढ़ के मार साहब टीचर बन गए, उनसे ये ऐसे कैसे चीजें पढ़ सकते हो? ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 आश्रम बांट रहे हो कि पोलियो की दवा पिला रहे हो? 0 से 25 का क्या तात्पर्य है कि बच्चा जन्म लिया और उसको सीधा आश्रम में फेंक दिया गया? गलत है ना। और यहाँ तो हद ही कर दी, 75 से 100। जरूरी है कि आदमी 100 साल ही जिएगा? 99 में बोल्ड हो गया तो, या 105 साल जी लिया तो उसको क्या बोलोगे कि भाई तेरे आश्रम खत्म हो गए, तू मर जबरदस्ती? आश्रम व्यवस्था ऐसे नहीं बांटी गई है। आश्रम व्यवस्था ये गलत तरीके से आपको बताया जाता है हर प्लेटफॉर्म पर। ऑथेंटिक पुस्तकों में देखना। ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है उपनयन संस्कार से समावर्तन संस्कार तक। मोटे तौर पर कहें तो उपनयन संस्कार जो होता है ब्राह्मणों में, जो उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करवा के उसको गुरुकुल में भेजा जाता है, उपनयन संस्कार ब्राह्मणों में होता है 12 वर्ष, क्षत्रियों में होता है 14 वर्ष की आयु में, और वैश्यों में होता है 16 वर्ष की आयु में। यानी ब्राह्मण जाएंगे 12 वर्ष से, क्षत्रिय जाएंगे 14 वर्ष से, और वैश्य जाएंगे 16 वर्ष से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट होंगे। ठीक है। समावर्तन संस्कार यानी एक तरह से ग्रेजुएट संस्कार है उसका, गोदान संस्कार है वह। ठीक है। उस संस्कार के तहत उसकी आयु 25 वर्ष के आसपास पूर्ण हो जाती है। ठीक है। और उसका ग्रेजुएशन पूरा होता है, यानी पढ़ाई समाप्त होती है। यानी एक तरह से वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है। यानी घर पे जाकर वह सीधा सीधा दाढ़ी मूछें आने लग गई, उसकी शिक्षा कंप्लीट हुई। यानी शिक्षा कंप्लीट होने पर डिपेंड करता है। शिक्षा कंप्लीट हुई, घर वाले लड़की ढूंढ के रखते हैं। यानी एक तरह से यह विवाह संस्कार से शुरू होता है गृहस्थाश्रम। ठीक है। और विवाह संस्कार से यह चलता है
वृद्धावस्था तक। आप बता रहे थे, आप सोचते हो, पढ़ाया है आपको 25 से 50 वर्ष। आप सोचो ना, किसी आदमी की अगर 30 साल की आयु में शादी हुई या 40 साल की आयु में शादी हुई, उसके बच्चे तो छोटे छोटे हैं, तो 50 साल क्या, वो 10 साल ही घर वालों को कमा के देगा, बच्चे तो छोटे छोटे हैं, रोड पे छोड़ देगा, सीधा वानप्रस्थ चला जाएगा वन में? नहीं, अपनी सारी चीजें पूर्ण करके निकलेगा। यानी जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए तब तक चलता है गृहस्थाश्रम। मोटे तौर पर इसको 25 से 50 वर्ष के मध्य माना गया है, लेकिन फिक्स नहीं है, जब तक बूढ़ा ना हो जाए तब तक। हालांकि वह 75 तक भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम चलता है वृद्धावस्था से जरा अवस्था तक। जरा अवस्था यानी बीमारी की अवस्था तक, जब तक वो बीमार न पड़ जाए पूरी तरह से, उसके हाथ पांव काम करने बंद ना कर दे, तब तक वानप्रस्थ यानी वन में वह रहता है। आध्यात्मिक की सीख लेकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों से मिलता है और स्वर्ग का रास्ता देखता है। संन्यास आश्रम जो शुरू होता है वह जरा अवस्था से मृत्यु पर्यंत तक, यानी जब वो पूरी तरह से बीमार पड़ा, चलने फिरने लायक नहीं बचा, तब वह एकांत स्थान पर जाकर योग साधना में या इष्ट साधना में तल्लीन हो जाएगा। जब तक उसके प्राण नहीं निकलेंगे तब तक वह आश्रम में रहेगा। अब आप सोचो कि कोई आदमी सब भूख प्यास से परे एकांत साधना में बैठ जाए और उसकी साधना में ध्यान ना हो, घर में ध्यान हो, तो वो तो 2-3 दिन में मर जाएगा। तो कि जरूरी है कि 75 से 100 हो, ठीक है। और हो सकता है कि उसकी साधना इतनी लंबी हो जाए जो 100-200 साल, हजारों साल तक चल ले। तो डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो इस तरह से ये आश्रम व्यवस्था विभाजित की गई है, ठीक है। देखिए, इसी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में होता है तब वह पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ बताए गए हैं 4, लेकिन गृहस्थ आश्रम में वह 3 पुरुषार्थ निभाता है, धर्म का, अर्थ का और काम का, और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का। सुबह के वक्त यानी भोर के वक्त ईश्वर साधना, धर्म के सेवन की। शाम के समय कहीं उल्लेखित नहीं है कि आपको ईश्वर की साधना करनी चाहिए या आराधना करनी चाहिए सुबह के वक्त। अर्थ दिन में, दिवस में, और काम साधना यानी संतान प्राप्ति का प्रयास रात्रि में, ठीक है। अब 24 घंटे तो पूर्ण हो गए, तो मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष मिलेगा संन्यास आश्रम के एंड में, जब इस चीजों को वह अच्छी तरह से निभाएगा। देखिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा गया है कि काम साधना नदी, अग्नि, आकाश या वृद्धजन के समक्ष करना बहुत ही घातक होता है। यानी काम साधना, संतान प्राप्ति की प्रयास नदी के किनारे अगर आप करोगे, जल के सामने, अग्नि के सामने करोगे, खुले आकाश में करोगे, या अपने से बड़े लोगों के समक्ष करोगे, तो लिखा गया है याज्ञवल्क्य की स्मृति में कि निश्चित ही अगले जन्म में किन्नर बनोगे। यानी किन्नर बनने का कारण, ट्रांसजेंडर बनने का कारण जो है वह गलत काम साधना से है। तो ये ढंग से करोगे तो सही तरीके से मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। और यह जो 3 पुरुषार्थ हैं वह आपको गृहस्थ आश्रम में करने होते हैं। और मनुष्य के ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं।
ऋण बताए गए हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा है ब्रह्म ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। यानी देवताओं की आराधना करना, ब्राह्मणों को दान देना और संतान प्राप्ति करना। ये 3 ऋण अगर मनुष्य कंप्लीट करता है तो मोक्ष जाने का अधिकारी है। ठीक है, तो ये था वैदिक कालीन संपूर्ण अध्ययन। ठीक है, एक एक चीज को हमने देखा। बाय मिस्टेक कुछ चीज छूट गई है तो आप भी अपने स्तर तक पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से सब कुछ एक एक चीज बड़ी आसानी से आसान लैंग्वेज में अब तक समझाई है। ठीक है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वह आगे वाले काल यानी महाजनपद काल और गौतम बुद्ध के आसपास की बातों को, वर्धमान महावीर के आसपास की बातों को, महाजनपद काल की बातों को, और किस तरह से हिंदुस्तान का राजनीतिक ढांचा बदला उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले प्लीज वीडियो आप एंड मत करो, एक मेरी बात सुनो। हम आपके लिए इतनी शानदार सीरीज एक एक बारीकी लेकर आ रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं जाता एक छोटा सा लाइक या अनलाइक दबाने में, आपका कुछ नहीं जाता एक कमेंट करने में, कुछ पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। ठीक है, करिए, हौसला मिलता है। मैं कहता हूं कि मुझे ही नहीं, कोई भी वीडियो देखे तो उसका एक ही स्वार्थ है उस वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर का, कि उसे प्रशंसा मिले, ताकि वो आपके लिए और भी ऐसे कंटेंट्स लाता रहे। ठीक है, तो उसको फीडबैक ज़रूर देना चाहिए। आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने तक ही सीमित मत रखिए। हम ज़्यादा ऑडियंस हमें देखेगी तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी और हम ऐसे कंटेंट्स लाते रहेंगे। इसलिए शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, बुरा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अनलाइक भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। और कुछ कन्फ्यूज़न है तो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आपसे मैं विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।